तंबू से सारा सामान निकल चुका है और सुबह 4 बजे से ही ना यहाँ पे इस तट पे भेड़ा घाट पे भीड़ होनी चालू हो गई है। बोरिया बिस्तर करते हैं पैक, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लगाया हुआ था मैंने अपना तंबू और ये निकाल दिया है अभी। और सुबह की ये जो चाय है चमत्कारिक चाय है, बताता हूँ क्यों। मैं आप लोगों को नर्मदा पुत्रों से मिलाते रहता हूँ, आज मिल लिया किसी से। भैया नर्मदे हर। नर्मदे भैया मेरे को ये चाय पिला रहे हैं। सुबह सुबह मैं तंबू निकाल ही रहा था और भैया मेरे को चाय ऑफर किए। क्या नाम है भैया? नर्मद बर्मन। और आप कुछ बता रहे थे? यही कि परिक्रमावासी जो जैसे अपने में इनकी बहुत मानता, सभी लोग मानते, तो मैं भी सब मानते हो इतना? क्योंकि मेरे माँ बाप ने ही परिक्रमा करी थी, तभी मैं पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम नर्मदा ही धर दिया। आपका नाम नर्मद है जी। और मम्मी के शादी के कितने 16 साल बाद। 16 साल इंतजार किया उन्होंने आपको। फिर उन्हें से परिक्रमा के बाद ही फिर मैं ही पैदा हुआ। तो भाइयों, आज मेरे परिक्रमा का अंतिम दिन है। आज मैं अमरकंटक पहुंचने वाला हूं और सुबह का जो मेरा बाल भोग है, जो प्रसाद है, सोचो नर्मदा पुत्र नर्मद जी लेके आए। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। तो यहाँ पे बेड़ा घाट पे बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो सुबह से जिनसे हमसे बातें कर रहे हैं। ये सारे भाई लोग साथ में हैं। तो भाई लोग सब लोग बोल दो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नर्मद भाई की गाड़ी है ऑटो। क्या लिखा हुआ है देखो, उज्जैन के राजा महाकाल, जहाँ से आ रहा हूँ मैं। हर हर महादेव। नर्मद जी, नर्मदा मैया ने आपके लिए भेजा है जी। और ये मैं बकावा से लेके चल रहा हूँ। एक पात्र की तलाश थी, ये आपके लिए उपहार है। आप देखिए इसमें क्या है। ये नर्मदा माता का प्रसाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये महाराज जी, आपकी क्या इच्छा थी? मेरी की जो इच्छा थी, अभी सपना भी आया था मेरी मिसेज को, तो अभी महाराज जी ने पूरा कर दिया है। आज मेरे को खरीदना नहीं पड़ा, इसलिए मैं महाराज जी का ये दिल से शिवलिंग है। जी मैं जी। ये अपने साथ लेके चल रहा था कि जो भी कोई पात्र मिलेगा जो भोले बाबा की सेवा मेरी कर पाएगा, किस्मत में था, मेरे भाग खुल गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बहुत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत आपका धन्यवाद। नर्मदे हर, हर हर महादेव। आज की हमारी मंजिल है अमरकंटक, जो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। इस वक्त सुबह के 8:17 हो रहे हैं। लगभग 7-8 घंटे लगेंगे 300 किलोमीटर का दूरी तय करने में, क्योंकि हम लोग मुख्य मार्ग से नहीं जाएंगे। हम लोग नर्मदा जी के तट पे होते होते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़क होती है वो रास्ता पूछते पूछते जाएंगे, जो कि गूगल मैप्स में नहीं है। आज हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी अमरकंटक पहुंचने तक। और जो मैं 12 शिवलिंग लिया था, उसमें से एक शिवलिंग मैं अपने साथ लेके चल रहा था कि कोई भोले बाबा के भक्त होंगे जिनके ऊपर नर्मदा जी की विशेष कृपा होगी, उनको उपहार स्वरूप भेंट दूंगा बोल के। फाइनली आज परिक्रमा के अंतिम दिन नर्मद जी मिल गए। मैं तो सिर्फ पोस्टमैन हूँ। नर्मदा मैया ने, शिव जी ने अपना आशीर्वाद, प्रेम मेरे माध्यम से नर्मद भाई तक पहुँचाया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माध्यम मैं बना, कोई भी बन सकता था। हर हर महादेव, नर्मदे हर। पेट्रोल पंप दिख गया। पेट्रोल तो है बाइक में अभी, ऑलमोस्ट टैंक फुल है 70-80%। आज वहाँ पर घाट के पास मुझे कोई व्यवस्था नहीं मिली फ्रेश होने की, तो यहाँ पे हो लेते हैं। भाइयों, मैं हो गया फ्रेश। आप लोग पूछ रहे हो कि मैं नर्मदा परिक्रमा में कैंपिंग करता हूँ, तंबू लगाता हूँ, तो कहाँ फ्रेश होता हूँ? तो जनरली मैं ऐसे ही पेट्रोल पंप में, ढाबों में या फिर कहीं आश्रम परिसर में मैं इस तरह से फ्रेशन अप हो जाता हूँ। जहाँ चाह वहाँ रहा, कोई बिग डील नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाती है। और यहाँ पर भाइयों से भी मुलाकात हो गई। भैया नर्मदे हर, पेट्रोल जीवन भर। मतलब मैं जहाँ भी तटों में जा रहा हूँ, ऐसे ही नर्मदा पुत्र मिल जाते हैं। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देती है नर्मदा माता। भैया नर्मदे हर। लगभग 1 घंटे का ब्रेक हो गया, 9:45 हो गए। अब करते हैं प्रस्थान। मस्त स्नान हो गया, अच्छा लगा भाई, नहा हो गए। नर्मदा माता का प्रताप। मैं वहाँ पेट्रोल भी नहीं डलाया, फिर भी भैया लोग चाय पी के जाइए, स्नान कर लीजिए, कुछ चाहिए तो नहीं। मतलब इतना अच्छा व्यवहार दिए, क्या बात है। नर्मदे हर। ये देख रहे हो,
भाई कितने मौज से अपनी बाइक चला रहे हैं और इनका नंबर भी क्या शानदार है, MP20 3040 20 30 40। गजब। यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो सीधे पहुँच जाएंगे नागपुर, लेकिन हम लोग अभी सीधे जा रहे हैं संस्कार धानी जबलपुर। और देखो पहुँच रहा हूँ और जबलपुर में क्या लिखा हुआ है, संस्कार धानी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जबलपुर वासियों, मित्रों, टीम CMJ फैमिली, CMJ आर्मी, धन्यवाद। हाँ भाई, आगे एक और बोर्ड लिखा हुआ है जबलपुर का, नगर पालिका निगम जबलपुर आपका स्वागत करता है, धन्यवाद। हार्दिक लिखते तो और ज़्यादा मज़ा आता, हार्दिक स्वागत लिखा हुआ रहता ना तो आहा हा हा। और इतने सारे भाई लोग भी मेरा स्वागत कर रहे हैं, देखो फोटो। जबलपुर में मेरे ये सब्सक्राइबर मित्र मिल गए जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं सिटी से बाहर तक छोड़ने में। मैं जबलपुर से जा रहा हूँ जोगी टिकरिया। ये जो परिक्रमा पथ है वो गूगल मैप्स में तो मुझे ये शहडोल वाला रूट बता रहा है जो हाईवे है वो, लेकिन जो परिक्रमा पथ है वो जोगी टिकरिया होके, और इससे पहले है जोगी टिकरिया। वहाँ से कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली जो सड़कें हैं ना, गांव वाली, उस वाली सड़कों से अमरकंटक तक का रूट दिखा रहा है, मतलब परिक्रमा रूट है, तो उसी में निकल रहा हूँ। यहाँ से जोगी टिकरिया की दूरी है 3 घंटे 10 मिनट, लगभग 140 किलोमीटर यहाँ से जोगी टिकरिया है। और जोगी टिकरिया के बाद बताऊंगा कि वहाँ से अमरकंटक कितना दूर है और कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी मैं जोगी टिकरिया का मैप लगा दिया हूँ। अगर जोगी टिकरिया पहुँचने में ही अंधेरा हो जाएगा तो वहीं पे तंबू गाड़ दूंगा, अगर समय बचेगा तो अमरकंटक ही निकल जाऊंगा। लेट्स सी आज माता का क्या प्लान है मेरे लिए। अच्छा चलो, यहाँ से ये वाला दिखा रहा है रास्ता, ये वाला रास्ता दिखा रहा है ना। चलो जबलपुर वाले भाइयों, गुस्सा मत करना कि मैं इस बार मीटअप नहीं किया, मैं क्योंकि अभी परिक्रमा में हूँ, परिक्रमा पथ पे हूँ। तो ये जो परिक्रमा होती है अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करने के लिए होती है, और मीटअप वगैरह में अहंकार पुष्ट होता है, तो इसलिए इस बार मीटअप नहीं किया। जब भी मैं अगली बार जबलपुर आऊँगा तो वादा है मीटअप करेंगे। तो ओरिजिनल है लगता है। अच्छा ठीक है, फिर मिलता है नर्मदे हर। भाई बढ़िया, बाहर तक मार्गदर्शन कर दिए। कुंडम डिंडोरी अमरकंटक मार्ग, बंदर ही बंदर, कितने सारे बंदर। अभी मैं जबलपुर की सीमा से बाहर आया। जबलपुर से बाहर आते ही ये खूबसूरत पहाड़ियाँ मिली हैं, हरियाली, शानदार दृश्य। जब भी मैं जबलपुर से गुजरता हूँ तो एक गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि जबलपुर में हमारी भारतीय सेना के लिए आयुध निर्माण होता है, अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है। अभी मैं उसी क्षेत्र से गुजरा जिस क्षेत्र में आयुध निर्माण होता है, आर्मी का, सेना का, नौसेना के लिए भी आयुध निर्माण होता है। वहाँ पे सारा कुछ देखा मैंने जब मैं वहाँ से गुजर रहा था। क्या मूवमेंट था यार मेरे लिए, लेकिन ऑब्वियस रीजंस के कारण मैं वहाँ पे कैमरा चालू नहीं किया, वो सब मैं व्लॉग नहीं किया, लेकिन अलग ही फीलिंग थी यार वो सब अपनी आँखों से देखना। खूबसूरत घाटियों से होकर जा रहा हूँ मैं। नंदी जी जाइए, आप पहले पार कर लीजिए। शाहपुरा यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर, और ना के बराबर ही ट्रैफिक है इस सड़क में। और आप लोग देख सकते हो किस तरह की घाटियाँ हैं। आहा, अति आनंद आ रहा है आज राइड में। और आज क्योंकि मेरी नींद भी पूरी हो गई है तो मैं फुल अलर्ट हूँ, एंजॉय कर पा रहा हूँ। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि मेरे लिए मात्र 260 किलोमीटर कितने भारी पड़े थे कल, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। आज आज फुल अलर्ट हूँ, एंजॉय कर पा रहा हूँ। आप लोग भी मज़े करो। अमरकंटक 167, बट वो डिंडोरी वाले पुल से होके लेके जाएगा। हम लोग को थोड़ा लंबा रास्ता लेना है। जब का रोड 80 का स्पीड लिमिट है, सोचो घाटी पहाड़ी वाले रोड में 80 का लिमिट है, 80 का।
तो सोचिए रोड्स कैसी होंगी। आज तो बहुत ही आनंद आ रहा है। 1 बजने वाले हैं, शाहपुरा पार कर दिया। अभी कोई बरगांव नाम की जगह है और आगे एक नदी आ रही है, सिंगी नदी। क्या डिंडौरी के पास में नर्मदा जी के ऊपर एक ब्रिज है जिसको गूगल मैप्स दिखाता है और बहुत सारे परिक्रमावासी वहाँ पे ब्रिज पार कर लेते हैं, उनकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। इसलिए आज मैं बहुत ही केयरफुल होके कंटिन्यू कर रहा हूँ। कोई भी नदी वगैरह दिख रही है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं नर्मदा जी तो नहीं है। एक और घाट मिला है, बहुत ही खूबसूरत घाट है। उस तरफ खाई नज़र आ रही है पूरी। इतने दिन तक हाईवे में चलाने के बाद भी इस तरह के जब घाट्स मिल रहे हैं ना, आनंद आ जा रहा है। आप लोग देखो कितने दूर दूर तक छोटे छोटे गांव नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा है। यहाँ पर कोई मेला या गांव में कोई मेला भर रहा है या शायद साप्ताहिक बाजार है ये। प्रवासी बाइक पे कर रहे हैं और इनको देखिए ये पैदल कर रहे हैं। हर 10 मिनट में कोई ना कोई परिक्रमावासी दिखता है मुझे इस सड़क पे, खासकर परिक्रमा पथ में। और कोई बता रहे थे कि इस साल 3 करोड़ से ज़्यादा परिक्रमावासी समुद्र के माध्यम से संगम पार किए हैं। और ये ऑफिशियल डेटा है। जो समुद्र पार करते समय वो नाव की जो टिकट लगती है ना, उसके आधार पे ये डेटा है 3 करोड़। सोचिए कितने सारे लोग अभी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा पथ में लाखों लोग किनारे किनारे अभी चल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी चीज़ जो बरसों से, कल्पों से चल रही है, इतनी पुरानी परंपरा है, ये रिवाज है, तपस्या है, ये मुझे पहले पता कैसे नहीं चली। इतना लेट से कैसे पता चला मुझे इस बारे में। चलो अभी तो इस बार मोटरसाइकिल से परिक्रमा आज शायद कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक बार ज़िंदगी में पैदल परिक्रमा ज़रूर करूँगा। दोनों मोबाइल ना बहुत कम है बैटरी, इसमें है 5%, मेरे मेन मोबाइल में भी वही 10-15% होगा, मेरे गोप्रो में भी 10-15% ही बैटरी है। और मेरे दोनों पावर बैंक में से एक पावर बैंक तो पूरा डिस्चार्ज हो गया, दूसरा जो पावर बैंक है उसमें से 10-20% ही बैटरी बची हुई है। कहीं पे रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा यार। और चार्जर क्या सिर्फ 2 है मेरे पास में। तो एडाप्टर होता है 80 वॉट के 2 एडाप्टर हैं, तो एक बार में 2 ही डिवाइस चार्ज हो पाते हैं। तो ये अलग स्ट्रगल है डिवाइस चार्ज रखने का। और ड्रोन के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ ना मैं, Insta360 का तो बता ही नहीं रहा हूँ। वो मेरे को पता है कि कैसे इस यात्रा में मैं कैंपिंग करते करते कैसे अपने डिवाइसेस को चार्ज करता हूँ। एक तो ये मोटरसाइकिल में भी जो चार्जर लगा है वो चार्ज नहीं कर पा रहा है, उल्टा डिस्चार्ज करता था ना। हर 10 मिनट में कोई ना कोई पैदल परिक्रमावासी दिख जाता है। बच्चे भी परिक्रमा कर रहे हैं, बूढ़े भी परिक्रमा कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। कुछ तो NRIs हैं जो अमेरिका से आए हुए हैं, वो परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ लोग PhD हैं, मतलब कुछ लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसे लोग साइलेंटली, वो तो मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं वीडियो बनाते बनाते परिक्रमा कर रहा हूँ। बहुत लोग सोशल मीडिया से दूर शांति से अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ तो बात होगी ना भाई लोग नर्मदा परिक्रमा में, इसीलिए इतने सारे लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे वेल सेटल्ड लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और वो लोग गुप्त हैं, सोशल मीडिया में मेरे जैसे वीडियो बना के शोर नहीं मचा रहे हैं, आराम से अपनी साधना कर रहे हैं। क्या पता अगर माता का आशीर्वाद रहा तो उस तरह की परिक्रमा में पैदल परिक्रमा कर सकूं। एक्चुअल जो परिक्रमा होती है वो 3 साल 3 महीने 13 दिन में कंप्लीट होती है। देखते हैं, बस माता अपना आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखे। टायर सबकी अंतिम सांसें ले रहे हैं मेरे मोटरसाइकिल के, तो डर लगता है कि कहीं कट्स ना आ जाए, पंचर वंचर ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7
इनके वस्त्रों पे मत जाना, कोई भी कुछ भी हो सकता है। एक से एक छुपे रुस्तम है ना जो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। जबलपुर के बाद से जो शानदार नज़ारे चालू हुए हैं, दृश्य चालू हुए हैं, क्या बताऊं। बढ़िया पहाड़ी क्षेत्र में आ गया हूँ मैं अभी। अंधा मोड़ लिखा हुआ था। अच्छा, आप लोग को याद होगा तो अंधा मोड़ के बारे में बताया था मैं। अंधा मोड़ का क्या मतलब होता है कमेंट करके बताओ। जोगी टिकरिया पहुंच गया। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ उत्तर तट इस तरफ से जाना है। ये वाला रास्ता तो डिंडोरी ले जाएगा। इस रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं वो देखना है, क्योंकि लो फ्यूल की वार्निंग आ चुकी है। पूछते हैं, ये भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई नर्मदे यार, इस रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेगा? ब्रिज पार करने के बाद पेट्रोल है और इधर नहीं है पेट्रोल। देवरा में पेट्रोल पंप मिल जाएगा। कितना किलोमीटर पे? 5 से 7 किलोमीटर। ठीक है। ये CMJ सर्च करो। वो जो मुख्य सड़क थी वो डिंडोरी होके अमरकंटक लेके जाती। उस मार्ग में नर्मदा माता के ऊपर में ब्रिज है। ये वाला परिक्रमा पथ है जिस पे हम लोग जा रहे हैं। और लो फ्यूल का वार्निंग आ गया है। 67 किलोमीटर का रेंज बता रहा है। तो आगे कोई देवरा नाम की जगह है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है बता रहे हैं। तो 105 किलोमीटर है यहाँ से अमरकंटक और इस वक्त दोपहर के 2:13 हो रहे हैं। गांव वाले छोटे छोटे सड़कों से लेके जा रही है, सिंगल सड़क। भाई परिक्रमा मार्ग यही है। आगे कोई पेट्रोल पंप मिलेगा? नर्मदा जी क्रॉस तो नहीं होंगी ना? इसी तट पे है। ठीक है, थैंक यू। नर्मदे हर। उसके बाद इसी रास्ते से वापस आना होगा। परिक्रमा पथ वो वाला था। भाई पेट्रोल पंप है इधर 2-3 किलोमीटर नर्मदा नदी से पहले या बाद में? पहले है ना? ठीक है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ा परिक्रमा पथ से। टैंक खाली, मोबाइल का बैटरी खाली, ऊपर से अभी अकाउंट भी खाली हो गया है। खैर 1-2 दिन में आ जाएगा मेरा YouTube मनी। 450 का डालिए। लगाइए। हाँ 4.5। हाँ डाल दिया। चलो अब पहुंच जाएंगे अमरकंटक और हो जाएगी हमारी परिक्रमा संपूर्ण। जो मैं पेट्रोल डलाया वो स्थान था डिंडोरी। 450 का पेट्रोल डलाया, टैंक आधा हुआ था। मन में एक कसक थी कि यार फुल नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक टिन्न से मैसेज बजा, YouTube पेमेंट जमा। तो अभी फुल करा लिया हूँ और 665 रुपये का और पेट्रोल डाल दिया हूँ। तो टैंक एकदम टॉप तक फुल है। नर्मदे यार, माँ नर्मदा कोई विघ्न बाधा नहीं आने दे रही है। मतलब मैं आपको बोला था टैंक खाली होने से पहले टैंक फुल करने का व्यवस्था बना देती हैं वो। बाइक का टैंक फुल तो हो गया, अब आगे चल के मोबाइल का भी बैटरी फुल करते हैं कहीं पे। इस स्थान से मैं डाइवर्जन लिया था। पूछते हैं कहीं से। ये बिना पूछे समझ गए कि ये परिक्रमा वासी है और बोल दिया इस रास्ते में जाओ। क्या बात है कि चमत्कार ना रोज हो रहे हैं मेरे साथ। जैसे आज मेरे अकाउंट में सिर्फ 650 रुपये बचे थे और अमरकंटक लगभग 110-15 किलोमीटर मेरे को रन करना था, जिसके लिए 3-4 लीटर पेट्रोल चाहिए था। तो 450 का पेट्रोल डलाया मैं और खट से YouTube पेमेंट आया। टाइमिंग समझ रहा हूँ। बैंक का ढक्कन बंद भी नहीं किया और खट से आया YouTube पेमेंट और मैं करवा लिया टैंक फुल। नर्मदे हर। चमत्कार है माँ नर्मदा का। ये सारे डिवाइसेस हो गए चार्ज। हेलमेट का ग्लास भी मैं पोंछ लिया अनिल भाई के दुकान में और चाय भी पी लिया। वो छुप गया उधर। संजय भी। संजय खड़े हो जा। नहीं हो रहा है सर मारा। यहाँ से अमरकंटक मात्र 85 किलोमीटर है। तो आज मेरी परिक्रमा हो जाएगी पूर्ण और मुझे मात्र लग रहा है, लेकिन ये प्रभु जी हैं देखिए बिहार से पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे यार। आज कहाँ से चले थे प्रभु जी? शाहपुर से चले थे। और कहाँ से जल उठाया? आपकी उम्र कितनी है? 60 साल होगा। 60 साल लगभग।
बस वही बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे हम लोग। डिवाइस हो गया है चार्ज और आपका चिंतामणि तो आज फुल चार्ज है। ठीक है प्रभु जी, प्रस्थान किया जाए। नर्मदे है अनिल, नर्मदे है। सब कुछ हो गया चार्ज। इस वक्त बज रहे हैं 3:50। अमरकंटक 85 किलोमीटर स्मूथ। खुशी भी हो रही है कि आज परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। एट द सेम टाइम थोड़ा सा सैड भी फील कर रहा हूँ कि आज परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। ये जो नर्मदा परिक्रमा वाली जो ज़िंदगी है, ये जो यात्रा है, बहुत मिस करूँगा मैं। नर्मदे हर माता, फिर से जल्दी बुलाना और ये मौका देना, सौभाग्य देना परिक्रमा का। और इस बार प्लीज़ पैदल बुलाना। इनको पता होगा। माता, नर्मदा परिक्रमा मार्ग यही है क्या? इसी में पूछते पूछते पहुँचेंगे। 85 में से 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए हैं। और नज़ारे देख रहे हो, सड़क पतली सी है लेकिन आहा, मैं क्या ही बोलूँ, आज तो वर्ड्स कम पड़ जा रहे हैं यार। तो पूरे अमरकंटक तक शायद ऐसे ही रोड्स मिलेंगे सुंदर। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पूछना भी नहीं पड़ता भाई, बस उनके सामने गाड़ी खड़ी करो, बता देते हैं कि इधर से जाओ। अमरकंटक राइट टर्न 87 किलोमीटर बोल रहा है। पक्का वो ना नर्मदा माता के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उससे लेके जाएगा। कहीं आके पूछ लेता हूँ मैं। भाई नर्मदे हर परिक्रमा पथ यही है। आगे से राइट जो लिखा है अमरकंटक 87 किलोमीटर। आप मेन रोड 45 किलोमीटर इसमें चलिए। हाँ, फिर वहाँ से आपको तिराहा मिलेगा अमरकंटक। नर्मदा माता के ऊपर कोई पुल तो नहीं है ना इस रास्ते में? नहीं यार, इस रोड में नहीं है। अच्छा, सीधे निकलना है। ठीक है, अच्छा वो पूछ लिया। ये जो पीछे सड़क पे जो साइन बोर्ड बना हुआ है ना, आगे से राइट टर्न लेने बोल रहा था, जिसमें ब्रिज है। चलो इसी बहाने लोकल लोगों से इंटरेक्शन हो जा रहा है, मस्त। या बेनीबारी अमरकंटक 70 किलोमीटर। परिक्रमा नर्मदे हर इनोवा है, गुजरात नंबर है। और ये 2 गाड़ियाँ चल रही हैं साथ में। इसके आगे भी एक गाड़ी है, वो भी गुजरात नंबर है। शायद ये दोनों परिक्रमा में हैं, शायद नहीं, वो तो लिखा हुआ है भाई नर्मदे हर। क्या शानदार सड़कें, मज़ा आ जा रहा है भाई लोग। एक तो आज परिक्रमा पूर्ण होने की खुशी, और ऊपर से इतना शानदार दृश्य, नज़ारे, अलग ही लेवल का जोर जुनून आ रहा है आज। पीछे भाई ने बोला था कि 45 किलोमीटर सीधे जाना है, और ये ना साइन बोर्ड बार बार मुझे राइट टर्न लेने के लिए बोल रहा है। मेरी परिक्रमा खंडित करना चाहता है लगता है। भाई नर्मदे हर परिक्रमा पथ यही है? कितना किलोमीटर? यहाँ से 60 बचा है। सीधे जाना है? सीधे जाना है, 20-25 किलोमीटर बाद राइट ले लेना है आपको सीधे अमरकंटक। 25 किलोमीटर बाद ना? ठीक है। नर्मदे हर अमरकंटक ये परिक्रमा पथ है ना? ठीक, नर्मदे हर। चमक गया हेलमेट का वाइज़र। बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरे हुए थे, धूल था। वाइज़र साफ करने और अपना नाइट राइडिंग ग्लास निकालने रुका हुआ था। सनसेट हो रहा है कुछ ही क्षणों में। अमरकंटक है यहाँ से मात्र 32 किलोमीटर दूर। 42 मिनट की राइड बची हुई है। सो हैप्पी भाई लोग। ज़िंदगी में वर्षों बाद कोई संकल्प किया, कोई काम हाथ में लिया और उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। जो फीलिंग आ रही है मेरे को, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आप लोगों को तो पता है कि मैं ज़िंदगी में कितना भटका हूँ। बहुत सारे काम चालू किया लेकिन उनको अंजाम तक नहीं पहुँचाया मैं। शुरू में जोश रहता था और कुछ समय बाद जोश ख़त्म और काम मैं वहीं बीच में अधूरा छोड़ देता था। बहुत बरसों बाद कोई कार्य हाथ में लिया और उस कार्य को अंजाम तक पहुँचाने वाला हूँ अभी 42 मिनट में। नर्मदे है। 5:35। आखिरी 15 किलोमीटर और बचे हुए हैं। और सड़क देख रहे हो, सड़क किस तरह से जलेबी वाली सड़क है। मैप पे ध्यान देना, अभी आपको दिख जाएगा। ओ भाई देखो, इसमें से जाने वाला हूँ। अति आनंद आ रहा है आज ना, मैं फूला नहीं समा पा रहा हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ भाई लोग, इतना आनंद आ रहा है। परिक्रमा पूर्ण होने की खुशी, राइड की खुशी, इस तरह
के सड़क पे बाइक चलाने की खुशी और अपनी बाइक लाली RR 310 क्या परफॉर्म कर रही है भाई। टीवीएस ने क्या बाइक बनाई है यार। सोचो 2018 की है, 75-76 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक ना तो इंजन खुला है, ना तो बीच रास्ते में आज तक जीवन में कभी धोखा नहीं दिया मेरे को। कश्मीर टू कन्याकुमारी, सिक्किम, भूटान, मल्टीपल टाइम लद्दाख, स्पीति, एक बार भी इसने मेरे को कहीं पे रोड में ऐसे धोखा नहीं दिया है, कभी नहीं रुकी है, हर बार मुझे मंजिल तक पहुंचाई है। इसके ऊपर भी बहुत प्यार आ रहा है। और सोचो अभी लगभग मैं 3,500-4,000 किलोमीटर का परिक्रमा किया हूँ इस बाइक में। 4,000 किलोमीटर अभी ऑलमोस्ट होने वाला है। एक बार भी चेन ल्यूब नहीं किया हूँ। सोचो फिर भी क्या परफॉर्म कर रही है यार। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सपना है भाई, सपना है। ये जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ पिछले 32 दिनों से, 32 दिन हो गए घर से निकले हुए, ये हमारी ऑल इंडिया राइड शुरू किए हुए, और हर रोज़ एक नया अनुभव, हर रोज़ मतलब मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ भाई। कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीनों पहले ज़िंदगी मेरी कैसी थी आप लोगों को पता है, और आज मैं इस ज़िंदगी को जी रहा हूँ। हर हर महादेव, नर्मदे हर। जब शिव जी का आशीर्वाद सर पे आ जाए ना तो कुछ भी संभव है भाई। फाइनली पहुंच गया मैं अमरकंटक, और हमारी जो नर्मदा परिक्रमा है पूर्ण हुई। नर्मदे हर, हर हर महादेव। सो हैप्पी। अब तो यार समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, अब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। चलते हैं घर, चलते हैं। अब अमरकंटक मेरा थर्ड होम है। फर्स्ट होम माकरचुआ, सेकंड होम रायपुर, थर्ड होम अमरकंटक, फोर्थ होम रायपुर, फिफ्थ होम ऑल इंडिया, सिक्स्थ होम ऑल वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम। और पहुंच गए अपने रिसॉर्ट में, श्री श्याम रेसिडेंसी, अजय भाई का, मतलब अब मेरा ही है। पहुंच गए। हर हर महादेव, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर कहाँ है अजय भाई? वो जमुनानगर में आने वाले होंगे। ठीक। माँ नर्मदा की कृपा से हमारी नर्मदा परिक्रमा आज पूर्ण हुई। अब पूजा पाठ कराना है और एक कन्या भोज कराना है। हमारा ऑल इंडिया राइड का पहला फेज़ भी आज समाप्त होता है। लगभग 3,500 से 4,000 किलोमीटर के लगभग हमारी मोटरसाइकिल चली। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो पाया, आप लोगों के सहयोग से ही ये हो पाया। जिस प्रकार से इस नर्मदा परिक्रमा में आप लोगों ने अपना सपोर्ट बनाया, उसी प्रकार से जो हमारी अपकमिंग ऑल इंडिया राइड की सीरीज़ है, जो अलग अलग फेजेस में हम करेंगे, उसमें भी इसी प्रकार से सहयोग बना के रखिएगा। जो फेज़ 2 है हमारा, यहीं से शुरू हो जाएगा। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर घर वापस गया तो फिर से कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा। तो मुझे अब वापस कंफर्ट जोन में नहीं आना है। यहीं से हम लोग हमारी ऑल इंडिया राइड का सेकंड फेज़ चालू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ से अमरकंटक से जल लेके ओंकारेश्वर जाएंगे। ओंकारेश्वर में जल चढ़ाएंगे, तब हमारी ये जो नर्मदा परिक्रमा आज पूर्ण हुई है वो संपूर्ण होगी। और एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, उज्जैन श्री महाकालेश्वर। उसके बाद ओंकारेश्वर के भी दर्शन हो जाएंगे, 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी ये ऑल इंडिया राइड कंप्लीट होएगी, वैसे वैसे हमारे बाकी के 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे। अब एक्चुअल एडवेंचर चालू होगा, क्योंकि अभी तक तो नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा जी की कृपा से सम्मान मिल रहा था, रुकने को स्थान मिल रहा था, भोजन मिल रहा था।
अब चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी। जब तक हम लोग नर्मदा तट पे थे तब तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, और अब हम लोग एक्चुअल एडवेंचर शुरू करने वाले हैं हमारी ऑल इंडिया राइड फेज़ 2 में। जिस प्रकार से अभी तक सहयोग बना के रखा आपने, इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, नर्मदे हर।